हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण मैथ्स में। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो एवरेज की 4th क्लास है। पहली 3 क्लासेस में हम एवरेज की फर्स्ट 2 टाइप्स कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम एवरेज की 3rd टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने जाना था कि अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और अगर वो नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, या वो नंबर्स एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी जो एवरेज होगी उन नंबर्स की मिडिल टर्म होगी। या एवरेज निकालने के लिए मैं लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूं। मतलब लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर की जो एवरेज होगी वही उन नंबर्स की एवरेज होगी। तो अगर आज की क्लास की बात करूं तो आपको पता होगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि एवरेज इज नथिंग बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे कुछ टर्म्स की एवरेज पूछी जा रही है तो मैं उन टर्म्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बराबर हिस्सों में बांट दूंगा। बराबर हिस्सों में बांटने के बाद एक हिस्से की जो वैल्यू होगी वही उन टर्म्स की एवरेज होगी। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे क्या करना होगा, उन सभी टर्म्स का सम करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना। तो अगर आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करोगे तो सम निकालने के लिए मुझे एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो अगर इस टाइप में क्वेश्चंस की बात करूं तो किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, तो पहले तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा। ये जो टाइप है ये 3rd टाइप है एवरेज। क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स 25, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स 35, फाइंड 9th नंबर। तो गिवन क्या है भाई, 9 नंबर्स दिए हुए हैं, 9 नंबर्स की एवरेज 30 दी हुई है। 9 नंबर्स में से जो पहले 5 नंबर हैं उनकी एवरेज 25 दी हुई है और उसके बाद वाले जो 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज 35 दी हुई है। मतलब 6th नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर जो है उनकी एवरेज 35। हमने 9th नंबर फाइंड करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 9th नंबर किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, तो आप कहेंगे कि मैं 9 नंबर्स के सम में से पहले 8 नंबर का जो सम है उसे माइनस करूं। तो अगर 9 नंबर्स के सम की बात करूं तो आप कहेंगे सम निकालने के लिए मुझे एवरेज इनटू नंबर करना होगा। तो पहले जो 9 नंबर्स हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा भाई, 270। अगर इन 5 नंबर्स की बात करूं इनका जो सम होगा वो 25 इंटू 5 125 होगा। अगर इन 3 नंबर्स की बात करूं तो इनका जो सम होगा वो 35 इंटू 3 105। तो 8 नंबर्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा भाई, 230। तो ये जो 270 है ये 9 के 9 नंबर्स का सम है और ये जो 230 है ये उन 9 नंबर्स में से जो पहले 8 नंबर्स हैं उनका सम। तो अगर मैं 270 से ये 230 माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 9th नंबर आ जाएगा। तो अगर आप 270 में से 230 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40। इसका मतलब ये जो 9th नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है भाई, 40। तो इस तरीके से हम 9th नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो था हमारे पास बेसिक मेथड कि किस तरीके से हम इस मेथड को यूज करके जो मिसिंग टर्म है उसको निकाल सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से नहीं करना चाहते, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहते हो कि डायरेक्टली ही मैं एवरेज को यूज करके इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकता हूं, तो देखिए हमारी अप्रोच क्या है। तो देखिए दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है पहले जो हमारे पास जो टोटल 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स की एवरेज कितनी है भाई, 30। उसमें से जो पहले 5 नंबर्स हैं उनकी एवरेज 25, बाद वाले जो 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज 35, 9th नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर मुझे 9 नंबर्स की एवरेज 30 दी हुई है तो एवरेज का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर 9 नंबर्स की एवरेज 30 है मतलब 9 के 9 नंबर्स 30 30 30 30 होने चाहिए। कोई भी 30 से कम नहीं होना चाहिए, कोई भी 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट
सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ कि जो पहले 5 नंबर है उनकी जो एवरेज है वो कितनी है 25, मतलब जो पहले 5 नंबर है वो सभी 25 25 25 होने कितने चाहिए थे 30 होने चाहिए थे। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पहले के 5 नंबर्स हैं उनकी वैल्यू अपनी वैल्यू से 5 कम है। तो एक नंबर की वैल्यू कितनी कम है, अभी 5 कम है, और नंबर कितने हैं टोटल 5, तो इन सभी नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी कम होगी भाई 25 कम। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से भी बता सकता हूँ कि मेरी क्लास में टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं। 9 स्टूडेंट्स को मैंने 30 30 30 30 पेन डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और उसमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 25 25 पेन लेकर क्लास से चले गए। मतलब हर एक बंदा, हर एक जो स्टूडेंट है 5-5 पेन इस क्लास में छोड़कर चला गया। तो टोटल वो 5 बंदे कितने पेन छोड़कर चले गए भी 25 पेन, 25 पेन छोड़कर चले गए। और वो जो 25 पेन छोड़कर जा रहे हैं वो किन के पास जाएंगे, वो उन बचे हुए स्टूडेंट्स के पास जाएंगे। मतलब ये जो 25 कम है ये किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इन 4 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 ये और 1 ये। तो अगर मैं अगले 3 नंबर्स की बात करूं, इनकी एवरेज कितनी है 35, मतलब 6th नंबर 7th नंबर 8th नंबर जो है वो सभी नंबर 35 35 35। मैंने 5 स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकाल दिए और अगले 3 स्टूडेंट्स भी क्लास से बाहर चले गए, और वो कितने पेन लेकर चले गए भी, हर एक बंदा 35 35 35 पेन लेकर चला गया। मतलब वो 5-5 पेन एक्स्ट्रा लेकर चले गए। तो टोटल वो कितने पेन एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे भी 15 पेन एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे। तो एक बंदा कितने पेन एक्स्ट्रा लेकर चला गया भाई 5, और बंदे कितने हैं 3 बंदे हैं, तो वो टोटल कितने पेन एक्स्ट्रा लेकर चले गए भाई 15। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो हमारे पास कितने पेन आ जाएंगे भाई -10। मतलब वो 25 पेन छोड़कर गए थे और वो 15 पेन एक्स्ट्रा लेकर चले गए। तो वो सभी बंदे अगर चले गए तो हमारे पास वो कितने पेन छोड़कर चले गए भी 10 पेन छोड़कर चले गए। और ये जो 10 पेन उन्होंने छोड़े हैं वो किसके पास जाएंगे, वो इस 9वें बंदे के पास जाएंगे, ये जो 9th स्टूडेंट है उसके पास जाएंगे। तो अगर उसके पास जाएंगे तो इस 9th स्टूडेंट है इसके पास कितने पेन थे भाई 30 पेन मैंने सभी को दिए थे, तो इसके पास 30 पेन तो होंगे ही होंगे। और ये जो 10 पेन वो 8 स्टूडेंट छोड़कर गए हैं वो भी किसके पास जाएंगे भी इसके पास जाएंगे। तो इस हिसाब से जो हमारे पास 9th स्टूडेंट है उसके पास कितने पेन होंगे टोटल 40। मतलब ये जो 9th नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी भी 40। अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताना चाहूँ, आपने कुछ नहीं करना, सभी को 30 30 दे देना। यहाँ पर जो डिफरेंस होगा एवरेज से इसका डिफरेंस कितने का है भाई 5 का। तो टोटल कितने नंबर है भाई 5 नंबर है, तो इस हिसाब से डिफरेंस कितने का हो जाएगा 25 का डिफरेंस हो जाएगा -25। अगर इन 3 नंबर्स की बात करूं तो एक बंदे का डिफरेंस कितने का है भाई 5 का, और बंदे कितने हैं टोटल 3, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा +15 का। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा -10। आपने कुछ नहीं करना, ये जो -10 है इसको इस 30 में से माइनस कर देना। तो अगर मैं 30 में से -10 को माइनस करूंगा तो हमारे पास 30 + 10 जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। जो भी इनकी एडिशन होगी उसको मैं क्या कर दूंगा इस नंबर में से माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एक तो क्वेश्चन हमारे पास ये था, तो इस टाइप में 2 ही तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। या तो एक टर्म मिसिंग होगी उसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी। जो दूसरे तरीके का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कि जैसे हमें दिया है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 27 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज 35। हमने क्या फाइंड करना है अभी, हमने मिडिल नंबर फाइंड करना है। तो अब अच्छे तरीके से देखिए क्या दे रखा है कि 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स की जो एवरेज है वो कितनी है 30। 9 नंबर्स में से जो पहले 5 नंबर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ,
उनकी जो एवरेज है वो कितनी है भाई 27। जो लास्ट वाले 5 नंबर है, तो लास्ट वाले 5 नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, फिफ्थ, 5, 6, 7, 8, 9, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है 35। तो आप कहेंगे ये जो फिफ्थ नंबर है ये 2 बार काउंट हो रहा है, एक तो पहले 5 नंबर्स में काउंट हो रहा है और एक लास्ट वाले 5 नंबर्स में काउंट हो रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनका एवरेज से डिफरेंस देखना है। अगर 27 की बात करूं तो 27 30 से कितना कम है भाई, -3। कितने नंबर्स पर कम है भाई, 5 नंबर्स पर, तो 5 नंबर्स पर टोटल कितना कम होगा, 15 कम होगा। तो अगर मैं इन 5 नंबर्स की बात करूं, इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो एवरेज है वो कितनी है 35। तो इस 35 का 30 से कितने का है, तो 35 है, 30 से कितना ज्यादा है भाई 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 5। और कितने नंबर्स पर है 5 नंबर्स पर, तो टोटल कितना ज्यादा होगा भाई 25। तो अगर आपने इस मिडिल नंबर की वैल्यू निकालनी है कि जो नंबर 2 बार काउंट किया जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, इस 30 में से इन दोनों का जो सम होगा उसको ऐड कर देंगे। तो 30 अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 25 - 15 10 आ जाएगा। तो 30 + 10 हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 40। कि जो मिडिल वाला नंबर है, जो नंबर 2 बार काउंट किया जा रहा है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी 40। तो आपको पता होगा कि मैंने इनको ऐड क्यों किया है, इसीलिए ऐड किया है क्योंकि जो जो मिडिल वाले टर्म है, मिडिल वाला जो नंबर है, फिफ्थ नंबर है, वो क्या हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा सकता हूं। और देखिए अगर मैं कहूं एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30, तो आप कहेंगे 9 नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा 30 × 9 270 होगा। तो अगर पहले 5 नंबर के सम की बात करूं तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा 27 × 5, ये हो जाएगा 135। अगर इस 35 की बात करूं, इस 35 जो नंबर्स हैं इनका जो सम होगा वो कितना होगा 35 × 5, ये कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये जो नंबर्स हैं ये टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे 10 नंबर्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो 5वां नंबर है, जो फिफ्थ नंबर है वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो अगर मैं 10 नंबर्स में से ये 9 नंबर को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 135 + 175 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 310। अगर 310 में से मैं पहले 9 नंबर के सम को माइनस कर दूंगा, 270 को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कितना रह जाएगा 40 रह जाएगा। इसका मतलब जो मिडिल नंबर है, जो 2 बार काउंट हो रहा था, उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 40। तो इस तरीके से आप बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप बेसिक से नहीं करना चाहते तो आपने कुछ नहीं देखना, आपने डिफरेंस देखना है। कितना डिफरेंस था -3 का, कितने नंबर पर 5 नंबर पर, तो टोटल डिफरेंस कितने का होगा -15 का होगा। अगर अगले 5 नंबर की बात करो तो कितने का डिफरेंस है भाई 5 का डिफरेंस, +5 का डिफरेंस है और कितने नंबर पर है 5 नंबर पर, तो टोटल डिफरेंस कितने का होगा 25। अगर 25 में से मैं 15 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 10। आपने 10 उस 30 में से ऐड, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया। तो देखिए इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। यही 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि हमें दिया हुआ कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ वीक इज 37 डिग्री सेल्सियस। ऑफ अ वीक average temperature of first 4 days is 39 degrees Celsius. Average temperature of last 4 days is 35 degrees Celsius. Find the temperature
ऑन फोर्थ डे। तो क्या दिया हमारे पास, एक हफ्ते के जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो कितना दिया हुआ भाई 37 डिग्री सेल्सियस दिया। तो हफ्ते के जो पहले 4 दिन है उनका जो टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ भाई 39 डिग्री सेल्सियस, और जो लास्ट वाले 4 दिन है उनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ भाई 35 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपने ये जो मिडल वाला डे होगा, फोर्थ डे होगा, उसका टेम्परेचर निकालना है, तो आपने क्या करना है, आपने डिफरेंस देखना है भाई एवरेज से कितना डिफरेंस है। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, अभी 2 डिग्री ज्यादा है। कितना ज्यादा है, अभी 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। और कितने डेज पर है अभी, 4 डेज पर। तो कितना हो जाएगा टोटल, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर मैं लास्ट 4 डेज की बात करूं तो ये एवरेज से कितना कम है भाई, 2 कम है। कितना कम है, 2 डिग्री सेल्सियस कम है। और कितने दिनों पर कम है भाई, 4 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस में आप 0 डिग्री सेल्सियस को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो फोर्थ जो डे है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्योंकि पहले 4 दिनों का एक्स्ट्रा मैंने देखा तो कितना आ गया, 8 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा आ गया। और लास्ट वाले 4 दिनों का देखा तो 8 डिग्री सेल्सियस कम आ गया। एक्स्ट्रा और कम को अगर मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इस 0 डिग्री सेल्सियस को आप 37 डिग्री सेल्सियस में ऐड करोगे तो हमारे पास जो फोर्थ डे का टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स आउट ऑफ 4 is 13. Average of last 3 numbers out of 4 is 15. If the last number is 19, find the फर्स्ट नंबर। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया, हमारे पास टोटल 4 नंबर्स हैं। 4 नंबर्स में से जो पहले 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी है भाई 13, और लास्ट वाले जो हमारे पास 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी दे रखी है भाई 15 दे रखी है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है फर्स्ट नंबर, और लास्ट नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है। तो देखिए अगर पहले 3 नंबर्स की एवरेज 13 है तो इनका जो सम है वो 13 into 3 कितना होगा भाई, टोटल 39 होगा। तो मैं कह सकता हूँ पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इनका जो सम होगा वो कितना होगा भाई 39। अगर लास्ट वाले 3 नंबर की बात करूं तो आप कहेंगे इनका जो सम होगा वो कितना होगा भाई 45 होगा। मतलब दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये जो चौथा नंबर है इनका जो सम है वो कितना होगा भाई 45। तो अगर आप इसमें से इसको, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से आप सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो आप कहोगे कि सेकंड और थर्ड टर्म से ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और फर्स्ट माइनस जो फोर्थ टर्म होगी, फर्स्ट माइनस जो फोर्थ टर्म होगी, मतलब 39 माइनस 45 हमारे पास कितना आ जाएगा -6। फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। और ये जो फोर्थ टर्म है, जो लास्ट नंबर है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 19 दे रखी है। अगर मैं इस फोर्थ टर्म की जगह पर 19 पुट कर दूंगा तो ये माइनस का 19 राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -6 + 19, ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो कि जो पहले 3 नंबर है उनका सम कितना आ गया 39 और लास्ट वाले जो 3 नंबर है उनका सम कितना आ गया 45 आ गया। आप फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस करोगे तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर और थर्ड नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे और फर्स्ट माइनस फोर्थ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -6 और फोर्थ नंबर जो लास्ट नंबर है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 19। अगर आप इसकी वैल्यू 19 पुट करोगे तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो कितना आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन और लेकर हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है if the average of three numbers is 135, if the average of three numbers is 135, third number is 195 and first number is 20 less than the second number, find the smallest number। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी है 135 है और जो थर्ड नंबर है थर्ड नंबर कितना है 195 है और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना कम है भाई 20 कम है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर मैं मानूं कि पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है और तीसरा नंबर सी है, इनकी एवरेज अगर 135 है तो इस हिसाब से सभी नंबर 135 होने चाहिए। मतलब अगर 3 नंबर की एवरेज 135 है तो किसी भी नंबर के पास 135 से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए या 135 से कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर की वैल्यू कितनी है 195, होनी कितनी चाहिए थी 135, मतलब इसके पास एवरेज से कितना ज्यादा है भाई 60 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 60 ज्यादा। और ये जो इसके पास 60 ज्यादा है ये कहां से आया होगा, ये जो पहले 2 नंबर है इन्हीं से आया होगा। अगर 60 2 नंबर से आ रहा है तो एक एक से कितना आ रहा होगा भाई 30 आ रहा होगा, मतलब इसने इस नंबर से भी कितना ले लिया 30 ले लिया और इस नंबर से भी कितना ले लिया 30। अगर इससे 30 लिया तो इसके पास कितना रह जाएगा भाई 105 रह जाएगा और इसके पास भी कितना रह जाएगा 105। आई होप कि यहां तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर इसकी वैल्यू 195 है और 3 नंबर्स की एवरेज 135 है, इसका मतलब सारे के सारे नंबर 135 बट इसकी वैल्यू अगर 195 है मतलब इसके पास एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है 60 एक्स्ट्रा है। और ये जो 60 एक्स्ट्रा है इसके पास ये कहां से आया होगा, ये इन 2 नंबर से आया होगा। अगर 60 2 नंबर से आ रहा है तो एक नंबर से कितना आ रहा होगा भाई 30 आ रहा होगा। अगर 30 इससे आ रहा है 30 इससे आ रहा है तो इसके पास कितना रहेगा 105, इसके पास कितना रहेगा 105। तो अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर इक्वल होते तो इनकी वैल्यू क्या होती भी 105। पर क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि जो फर्स्ट नंबर है कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड से कितना कम है भाई 20 कम। अगर मैं इन दोनों नंबर्स के सम की बात करूं तो आप कहोगे इनका जो सम है वो कितना आ जाएगा अभी 210 आ जाएगा। मतलब A और B का जो सम है वो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना कम है भाई 20 कम है। अगर ये B है तो ये कितना होगा, अगर ये B है तो ये B -20 होगा और इस B को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास कितना 210 B प्लस B कितना हो जाएगा 2B और ये जो 20 है उधर जाकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा भाई 230। तो यहां से हमारे पास B की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 115 आ जाएगी। अगर B की वैल्यू 115 है और आपको पता है A की वैल्यू B से कितनी कम है 20 कम है
तो ये जो a है, a की वैल्यू इससे 20 कम कितनी हो जाएगी 95। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया अभी 95। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने क्या कहा, अगर तीन नंबर्स की एवरेज 135 है तो इस हिसाब से तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे, ए बी सी जो नंबर्स हैं वो सभी के सभी 135 135 135 होने चाहिए। पर ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर 195 है, मतलब इसके पास एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है भाई 60 एक्स्ट्रा है। ये जो 60 इसके पास एक्स्ट्रा है वो इसने कहां से लिया होगा, वो इन दो नंबर से लिया होगा। अगर दो नंबर से वो 60 ले रहा है तो एक नंबर से कितना ले रहा होगा 30 ले रहा होगा, इससे भी 30 ले रहा होगा। तो यहां से मैंने क्या कहा कि अगर ये दो नंबर इक्वल होते तो इनकी जो एवरेज है वो कितनी होती 105 होती, मतलब दोनों नंबर क्या होते 105 105। बट क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से कितना कम है भाई 20 कम है। अगर इसकी वैल्यू b है तो इसकी वैल्यू b माइनस 20 होगी, तो ये 2b इज इक्वल टू 230 और b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 115 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 20 कम हो गई 95। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आसानी से भी समझा सकता था कि मैंने क्या देखा कि a और b दोनों अगर इक्वल होते तो इनकी वैल्यू कितनी होती 105 और 105। बट क्वेश्चन में क्या कहा है, जो b है इसकी वैल्यू इस वाले नंबर से, जो पहला नंबर है इससे कितनी ज्यादा है भाई 20 ज्यादा है। इसकी वैल्यू 20 कम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 20 ज्यादा होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, 20 का हाफ कितना होता है 20 का हाफ कितना होता है 10 होता है। आप इससे 10 ले लोगे, इसके पास कितना रह जाएगा 95, और ये जो 10 इससे गया है वो कहां पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। आपने कोई भी इक्वेशन नहीं बनानी थी, आपको पता है जो पहला नंबर है वो दूसरे से कितना कम है भाई 20 कम है, तो 20 का हाफ देखना है, क्योंकि नंबर कितने हैं भाई दो नंबर। अगर 3 होते तो आप उसका 1/3 कर देते, अगर 4 नंबर होते तो उसका 1/4। तो अगर ये दो नंबर हैं तो इसके पास जो वैल्यू है वो इससे कितनी कम है 20 कम है, तो 20 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर 10 में इससे ले लो 105 से मैंने 10 ले लिया तो इसके पास कितना रहेगा 95, और जो मैंने 10 इससे लिया है वो किसमें ऐड हो जाएगा सेकंड नंबर में ऐड हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 115 होगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 95 हो जाएगी। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देता हूं, सारी की सारी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, कि जैसे कि मुझे क्या दिया मेरे पास टोटल 8 नंबर्स है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर्स कितनी है भाई 20 है, और 8 नंबर में से जो एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स हैं वो 15 1/2 है, मतलब 15.5 है, और जो एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स है वो 21 1/3, मतलब थर्ड नंबर फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर जो है उनकी जो एवरेज है वो कितनी है 21 1/3। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि इफ द 6th नंबर इज लेस देन by 4 and 7 from 7th and 8th number find 8th number। तो क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने क्या दिया, हमारे पास टोटल 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी दे रखी है अभी 20 दे रखी है, और उसमें से जो पहले 2 नंबर है उनकी एवरेज कितनी है 15.5 है, 15 1/2 है, और ये जो नेक्स्ट वाले 3 नंबर है मतलब
थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 21 सही 1/3 है या 21 1/3। और दे क्या रखा है कि ये जो सिक्स्थ नंबर है वो सेवंथ नंबर से कितना कम है, 4 कम है, और एट्थ नंबर से कितना कम है भाई, 7 कम है। तो बताइए जो एट्थ नंबर होगा वो क्या होगा। आई होप कि स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। तो देखिए अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करूं तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि एवरेज 8 नंबर की कितनी है, 20। इस हिसाब से 8 के 8 नंबर जो है वो कितने होने चाहिए, 20 20 20 20 होने चाहिए। बट ये जो पहले दो नंबर है इनकी एवरेज कितनी है भाई, 15.5 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो पहले दो नंबर है एवरेज से एक नंबर कितना कम है भाई, 4.5 कम है। 4.5 का मतलब 9/2 कम है। कितना कम है भाई, 9/2 कम है। अगर मैं 15 1/2 से 20 को माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। और कितने नंबर पर कम है भाई, 2 नंबर कम। तो हमारे पास जो दो नंबर का टोटल डिफरेंस है वो कितने का आ गया, -9 का। मतलब पहले दो नंबर के पास 20 होना चाहिए था, है कितना इनके पास भाई, 15.5 है। तो इनके पास कितना कम है, 9 कम। तो अगर मैं अगले 3 नंबर की बात करूं तो इनके पास कितना एक्स्ट्रा है भाई, इनके पास 1/3 एक्स्ट्रा है। अगर 1/3 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 4/3 बन जाएगा। तो एक नंबर के पास 4/3 एक्स्ट्रा है और टोटल कितने नंबर्स है भाई, 3 नंबर्स हैं। तो 3 नंबर के पास कितना एक्स्ट्रा होगा भाई, 4 एक्स्ट्रा होगा। इनके पास एक्स्ट्रा है, इनके पास कम है। तो अगर मैं इनका टोटल करूं तो हमारे पास कितना आ गया, -5। मतलब ये जो 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके मेरे पास कितना बच गया भाई, 5 बच गया। -5 का मतलब इन्होंने 5 छोड़ दिया और ये 5 जो छोड़ा है वो किसके पास जाएगा, बाकी जो बचे हुए नंबर है। कौन कौन सा बचा हुआ नंबर है, 6 नंबर, 7 नंबर और 8। और एवरेज कितनी है, 20। अगर एवरेज 20 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 20, ये भी कितना होना चाहिए, 20, ये भी कितना होना चाहिए, 20। तो आप कहेंगे 6th नंबर, 7th नंबर और ये जो 8th नंबर है इनका जो सम है वो कितना होगा, 60 तो होगा ही होगा। और ये जो 5 है जो इन 5 नंबर्स ने छोड़ा है वो भी क्या हो जाएगा, इनमें ऐड हो जाएगा। तो 6th नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर का जो सम है वो क्या आ गया भाई, 65 आ गया। 6th नंबर प्लस 7th नंबर प्लस 8th नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास भाई, 65 आ गई। और क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, क्वेश्चन में कहा हुआ था कि ये जो 6th नंबर है वो 7th नंबर से कितना कम है भाई, 4 कम है। और 8th नंबर से कितना कम है भाई, 7 कम है। तो अगर ये कम है तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर इन तीनों का सम 65 है, अगर मैं 6th नंबर को x ले लूं कि जो हमारे पास 6th नंबर है अगर वो x है तो 7th नंबर आप कहेंगे क्या होगा, x + 4 होगा। और जो 8th नंबर है वो क्या होगा, वो x + 7 होगा। और इनका जो सम है वो कितना दे रखा है, 65। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो 3x + 11 = कितना आएगा, 65 आएगा। तो 3x = 54। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 18 आ जाएगी। अगर मैं इस 3 को 54 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 18 आ जाएगी। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमारे से 8th नंबर की वैल्यू पूछ रहा था। तो 8th नंबर x से कितनी ज्यादा है भाई, 7 ज्यादा है। तो आप कहेंगे ये जो 8th नंबर है, 8th नंबर क्या होगा, 18 + 7 कितना, 25। तो यहां से हमारे पास 8th नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, 25। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो आप सम से भी कर सकते हो। कि अगर आप करोगे, आपने क्या करना है, ये तो ऐसे ही होगा, लास्ट वाला जो स्टेप है वो तो ऐसे ही होगा। तो आप यहां से क्या करोगे, अगर 8 नंबर की एवरेज हमारे पास 20 है तो आप कहोगे इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 20 × 8 160 होगा। अगर दो नंबर जो है उनकी एवरेज 15.5 दी हुई है, 15.5 दी हुई है तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा भाई, 15.5 का मतलब 31/2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट 3 नंबर्स की बात करूं तो ये कितना दे रखा था, 21 1/3। तो इनकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 24/3।
3 नंबर पर इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा 64। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना 95। तो अगर 8 नंबर के सम में से पहले 5 नंबर का मैं सम निकाल दूं तो हमारे पास 160 माइनस 95 ये कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। बाकी के जो स्टेप है वो यहाँ पर मैंने किया है। जो 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर का जो सम है वो कितना आ गया 65 और मैंने 65 लिख दिया। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो 6 नंबर है वो 7 नंबर से कितना कम है 4 कम है, और 8 नंबर से कितना कम है 7 कम है। तो अगर ये कम है तो ये क्या होगा 4 ज्यादा होगा, और ये क्या होगा 7 ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ से हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 18। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमसे पूछा 8 नंबर क्या होगा, तो 8 नंबर x + 7 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप में दो ही तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि अगर टर्म मिसिंग होगी तो एवरेज से आप उसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर एक टर्म 2 बार दी गई है, 2 बार काउंट की जा रही है, तो आप क्या करेंगे एवरेज से डिफरेंस देखकर उन सभी को ऐड कर देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज तक जितने भी टाइप मैंने पढ़ाई हैं उसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज भी अभी, उस पर भी आप पोस्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी भी टाइम आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता दूं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।